like to welcome you all to yet another exciting episode of World of Food. तो चलिए, let's not waste any time and get this episode started. Wine is supposed to be a great palate cleanser and also a good appetizer. कोई भी occasion हो, a good glass of wine is always enjoyable. There are several countries in the world which make lovely wine, and उस list में अब इंडिया का भी नाम शामिल हो गया है. So let's take you to this breathtakingly beautiful vineyard. Have a look. मुंबई से 180 किलोमीटर की दूरी पर है नासिक, जो जाना जाता है अपने कल्चर और पिक्चरस्क सीनिक ब्यूटी के लिए। इसी नासिक शहर से कुछ ही दूर है डिंडोरी, जहां पे है इंडियाज फाइनेस्ट वाइन ब्रूअरी सूला वाइन्स। Founded by young and aspiring entrepreneur Mr. Rajiv Samant, Sula Wine start हुआ था in the year 1996 with just 30 acres of grape vines और उनकी first harvest हुई थी 1999 में. Since then, Sula has grown leaps and bounds और आज उनका empire spread हुआ है to almost 1800 acres of lush green farmland. रोज यहाँ पे about 8 to 9,000 tons of grapes को क्रश किया जाता है वाइन मेकिंग के लिए और उससे बनाई जाती है रिच एंड एक्सोटिक व्हाइट एंड रेड वाइन्स जो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं इंडिया और कई और देशों में। अंगूर को हम हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट ग्रोअर्स हैं उन लोग उगाते हैं। जब अंगूर यहाँ पे आते हैं हम इसे इटालियन प्रेसेस हैं हमारे पास, तो ये इटालियन प्रेसेस में हम डालते हैं जिसमें हल्के बहुत जेंटली उसमें से रस निकाला जाता है और इस रस को हम फिर उसमें ईस्ट डालते हैं। तो उसका जितना भी शुगर होता है, जितनी भी उसमें मिठास होती है, उसको ईस्ट पूरा उसको कन्वर्ट करके उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो है अल्कोहल एक बार वो कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसके बाद हम उसको पूरे टैंक को हम ठंडा कर देते हैं। तो ठंडा करने से जो सारा ईस्ट जो बना हुआ है वो सारा नीचे बैठ जाता है और फिर ऊपर से हम जो क्लियर वाइन है उसको दूसरे टैंक में ले लेते हैं। इस तरह एक ही वैरायटी के अलग अलग वाइन अलग अलग टैंक में तैयार होते हैं। सूला वाइनरी आपके लिए अरेंज करती है पर्सनलाइज्ड स्टोर्स टू देयर वाइनरी एंड विनयार्ड्स, जहां पे आप गेन कर सकते हैं नॉलेज पर्टेनिंग टू वाइन मेकिंग राइट फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ ग्रेप्स एंड फर्मेंटिंग द ग्रेप जूस टिल बॉटलिंग ऑफ वाइन्स। यहाँ पे आपको मिलेगा इन डेप्थ नो हाउ ऑफ वाइन कल्चर। जब हमने शुरुआत की थी तभी लोगों को वाइन के बारे में इतनी मालूमात नहीं थी, तो उनको लगता था कि एक कोई भी अलग तरह की चीज़ है जिससे सिर्फ नशा होता है। हम लोगों को समझाते गए, हमने यहाँ टूर्स चालू किए वाइनरी में, तो लोग यहाँ आ सकते हैं, यहाँ पर आकर पूरा वाइनरी में देख सकते हैं हम किस तरह से अंगूर से कैसे वाइन बनाते हैं। जनरली जो वाइट वाइन होती है उसमें इनिशियली बहुत कम रंग होता है और जैसे जैसे वो पुराने होते जाती है तो उसमें रंग बढ़ते जाता है। और रेड वाइन का ये बिल्कुल उल्टा होता है। इनिशियली उसका जो रंग होता है बहुत गाढ़ा होता है और पर्पल से वो धीरे धीरे लाल और ब्राउन कलर की होते जाती है। कोई भी वाइन होते हैं तो पहले हम कलर देखते हैं, फिर उसके बाद हम उसको स्वर्ल करते हैं ग्लास को। जब स्वर्ल करते हैं तो उसमें जो खुशबू है वो धीरे धीरे ऊपर आती है। अलग अलग अंगूर के अलग अलग खुशबुएँ होती है, तो उसमें अच्छी खुशबू आनी चाहिए और उसके बाद फिर हम उसे मुंह में जब लेते हैं तो उसमें अलग अलग जो सेंसेशन होते हैं वो अच्छा एक अनुभव होना चाहिए। साथ ही आप जान सकेंगे द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेड एंड व्हाइट वाइन, उनके मेकिंग प्रोसेस और उनके हेल्थ बेनिफिट्स। तो वाइट वाइन में कोई उसमें जो छिलका होता है उससे कोई कांटेक्ट नहीं होती है, लेकिन जो रेड वाइन होता है वो छिलके के कांटेक्ट से उसमें से रंग निकल के आती है और उससे वो लाल रंग बन जाता है। वाइट वाइन 2 से 4 महीने में तैयार हो जाती है, जबकि जो रेड वाइन होती है तो उसको कम से कम 6 महीने लगते हैं और जो रिजर्व्स वाइन जो होती है जनरली उनको एक साल से ऊपर लगते हैं।
एक्चुअली वाइन की बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। असल में एक फ्रांस में एक स्टडी हुई थी जिसका नाम है फ्रेंच पैराडॉक्स, जहाँ पे लोग बहुत सारा उन लोग मीट खाते हैं, बहुत सारा धूम्रपान करते हैं और बहुत सारा चीज़ खाते हैं, लेकिन उनके यहाँ जो हार्ट डिजीज़ है या लंग डिजीज़ है वो बहुत ही कम है। उधर पे लोग बहुत सारे वाइन पीते हैं। उन लोग एक आदमी पूरे साल भर में 45 लीटर वाइन पी सकता है। तो उन्होंने जब स्टडी किया तो वाइन के बारे में, तो उनको पता चला कि उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बॉडी में जो ख़राब चीज़ें होती हैं उनको बाइंड करती है। हार्ट डिजीज़ है, कैंसर है और ऑस्टियोपोरोसिस है, ये सब चीज़ में ये फ़ायदा करती है। अलग अलग वाइन्स के अलग अलग फूड पेयरिंग्स होते हैं। जैसे वाइट वाइन जो होती है थोड़ी सी हल्की वाइन होती है, उसमें इतनी टेक्सचर नहीं होती जितनी रेड वाइन में होती है, तो वो हल्के जो फूड्स होते हैं या स्टार्टर्स होते हैं उसके साथ अच्छी चलती है। तो पनीर हो गया या फिर कुछ लाइटली स्पाइसी डिशेस होते हैं, स्टार्टर्स होते हैं, उनके साथ वाइट वाइन ज़्यादा अच्छी चलती हैं। और रेड वाइन जो है उसमें क्योंकि टेक्सचर होता है तो जिसमें थोड़ी प्रोटीन होती है, जैसे बीन्स हो गए या फिर मीट डिशेस हो जाते हैं, तो उसमें रेड वाइन उनके साथ ज़्यादा अच्छी तरह से जाती है। आज इंडिया में सूला की मार्केट शेयर है अबाउट 70% और हर साल सूला अपना प्रोडक्शन और बिजनेस अराउंड 35 से 40% जितना इंक्रीज कर रहा है। सूला अब वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड ब्रूरीज में से काउंट की जाती है और यहाँ का एक्सपीरियंस इस बात को जस्टिफाई करती है। So if you enjoy your glass of wine, Sula Vineyards is a must visit. Well, it's time for me to take a quick break. I'll be right back.